हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में कंप्लीट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ये आपका क्लास 10th की मैथमेटिक्स का आपका चैप्टर नंबर 4 है। तो आप लोग इस वीडियो को आप लोग साथ में आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाओगे और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट फार्मूला कंसेप्ट्स, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो शुरुआत करें। सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। यानी अगर कोई गिवन इक्वेशन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो और यहाँ पर ए का जो वैल्यू है यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए, ये वैल्यू आपका 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के जो पॉलिनोमियल हैं दैट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर बात करें क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन की, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो और कोई यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अगर 0 के बराबर अगर नहीं हो तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट अगर पॉइंट नंबर अगर 3 की बात करें, सॉल्यूशन और रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। जैसे हुआ है कि ए रियल नंबर ए इज कॉल्ड द रूट और सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ। इस केस में मान लो कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इसका सॉल्यूशन अगर ए है तो गिवन इक्वेशन को सिंपली ये सेटिस्फाई करे। यानी बोल सकते हैं आपका ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अगर ए है या के है तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उस वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग को कवर करना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो का मतलब क्या होता है, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर कॉल्ड द जीरो। यानी अगर कोई गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका जो रूट है उसी को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं जीरो। नेक्स्ट इसका है मैक्सिमम रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ, वी नो दैट द चैप्टर 2 दैट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कैन हैव मैक्सिमम 2 जीरो। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो मैक्सिमम जो रूट होगा वो आपका कितना होगा, 2 होगा। सो इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव मैक्सिमम आपका 2 रूट्स। ठीक है, यानी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका मैक्सिमम आपका 2 रूट होगा। अब बात करते हैं कंडीशंस फॉर रियल रूट। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर रूट्स अगर रियल हैं तो उसका कंडीशन क्या है। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से अगर बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो रूट क्या होगा, रियल होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, अब बात करते हैं हम लोग है ना फैक्टराइजेशन मेथड से। तो कहता है कि दिस मेथड मतलब जो फैक्टराइजेशन मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने की मेथड है। तो कहता है दिस मेथड वी फैक्टराइज द इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बी। यानी इस केस में जो मिडिल टर्म जो बी एक्स है इसको हम लोग ब्रेक करते हैं और फैक्टराइज करते हैं। जैसे मान लो अपने पास एग्जाम्पल है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो इस केस में क्या है कि अगर इसको जो स्टेप की मैं बात करूँ, फर्स्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट ए एंड सी इन दिस केस। इन इस केस में एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट जो -2 है इसको मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है, -12। तो कहने का मतलब क्या है कि बीच वाला जो फैक्टर यहाँ जो -x है हम लोग को इस तरह से ब्रेक करना है ताकि इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका -12 आ जाए। तो सेकंड पॉइंट आपका वही बोल रहा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सो दैट मल्टीप्लिकेशन इज 12 एंड डिफरेंस ऑफ द रूट कोफिशिएंट बी। इन इस केस में यहाँ जो डिफरेंस आ रहा था तो यहाँ पे जो -x को नहीं देखो ब्रेक कर दिए आपका -3x प्लस माइनस माफ़ कीजिएगा 3x माइनस 4x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए कोफिशिएंट का, 3 × 4 कितना आ जाएगा आपका 12 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ब्रेक करते हैं मिडिल टर्म को ताकि मल्टीप्लाई करने पे जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और कांस्टेंट का सेम आ जाए। तो यहाँ से 3x कॉमन लेने पर अंदर कितना बच गया 2x माइनस 1 और बाहर आपका -2 कॉमन लिया तो 2x प्लस 1, फिर आपका 2x प्लस 1 फिर बाहर कॉमन लिया तो इतना बच गया। इतना इक्वल टू 0 करने पे बारी बारी से दोनों को हम लोग क्या करते हैं, 0 कर देते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी केस में अगर देखा जाए तो इस केस में दोनों बारी में 0 कर लेंगे। जैसे 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया तो x इक्वल टू आपका 3/2 हो गया और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो यहाँ सोल्व करने पे x इक्वल टू -1/2 आ गया। अब नेक्स्ट टाइप का है स्क्वायर मेथड। तो इस मेथड में क्या है, वी क्रिएट आपका LHS एंड RHS एंड यू फाइंड द वैल्यू। यानी जो गिवन इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस केस में आपका रूट निकालने का जो सिंपल जो तरीका है इसको जो स्टैंडर्ड आप लोग याद कर लीजिएगा, x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है।
ये आपको सिंपली आपका एक डायरेक्ट फार्मूला है निकालने का कि अगर कोई गिवन अगर क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन अगर होगा तो इस फार्मूला से डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके आप लोग सीधे रूट निकाल सकते हो। समझे बात को। इसको आप लोग जो सोल्व कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप रूट निकाल सकते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशंस वगैरह जो दिया गया है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो गिवन जो रूट है अपन निकाल सकते हैं एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, और एक निकाल सकते हैं साइन चेंज करने के बाद जहाँ पे प्लस वहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो एक रूट इसका हो जाएगा, एक रूट आपका इसका हो जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि इसमें क्या है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से अगर बड़ा है, सबसे पहले आप लोग इसको चेक कर लोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी अगर सोल्यूशन निकालना रहे तो सबसे पहले इस प्राइमरी कंडीशन को चेक कर लोगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपका 2 रियल रूट्स, यानी इसके रूट्स सबसे पहले रियल भी होंगे और अलग अलग होंगे। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाएगा, इस केस में क्या होगा कि रूट रियल होगा और एक ही रूट होगा और इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या होगा, दोनों इक्वल होगा और सेम होगा। और अगर ये जो ये प्राइमरी कंडीशन है कि अगर सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से अगर कम होगा तो उस केस में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं होगा और आप लोग उसको छोड़ दोगे। आप लोग कंडीशन लेके आप लोग उसको ड्रॉप कर दोगे, इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो बात हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट्स का नेचर क्या होगा, तो कंडीशन ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 से अगर बड़ा है तो इस केस में क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, मतलब दोनों रूट अलग अलग होंगे और रियल होगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो इस केस में आपका 1 रियल रूट होगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा तो देयर इज नो रियल रूट्स होगा। तो दोस्तों, तो बच्चों आपका एक था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड आपका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।